एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी लोगों का मेरे चैनल में स्वागत है। आई होप फ्रेंड्स आपकी पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी, पूरा मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स आपको मैं कहना चाहती हूँ, अभी जो लास्ट के दिन बचे हैं, जो भी जितने भी दिन हमारे पास में बचे हैं, उनमें हम ऐसा किन किन बातों का हम ध्यान रखें जिससे कि हमारा पूरा जो ध्यान है वो हमारी पढ़ाई पर ही रहे। तो फ्रेंड्स सबसे पहले मैं आपको ये कहना चाहूँगी कि हमें अपने आप को मेंटली जो है वो थोड़ा सा प्रिपेयर करना है, या फिर अगर मैं आपको कहूँ कि हमें मेंटली थोड़ा सा स्ट्रांग रहना है, वो भी थोड़े से दिनों की बात है ऐसा सोचकर, क्योंकि बहुत सारे एस्पिरेंट होते हैं जो स्ट्रगल से थोड़ा सा घबरा जाते हैं, थोड़ा सा निराश हो जाते हैं। तो आपको कहना चाहूँगी अभी जो समय है ना, खुद को थोड़ा सा मेंटली प्रिपेयर करने का है, क्योंकि अभी जो हम पढ़ाई कर रहे हैं, जो हमारी मेहनत है, वही तय करती है कि हमारा आगे भविष्य क्या होगा, या फिर हमें सफलता मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो हमारी जो आज की मेहनत है वो हमारा भविष्य डिसाइड करती है। इसीलिए हमें जो भी मेहनत हम कर रहे हैं ना, वो हमें मन लगाकर ही करना है, और अपने मन लगाकर पढ़ने के लिए हमें मेंटली प्रिपेयर रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बाकी जैसे कहते हैं ना, खुद को बहुत ज़्यादा एक्टिव रखना है। एक्टिव रहने से मेरा मतलब ये है कि अभी थोड़े से दिन आपके अंदर आलस नहीं आना चाहिए। वैसे तो जो एस्पिरेंट सीरियस तैयारी करते हैं उनके अंदर आलस नहीं आ रहा होगा, लेकिन फिर भी ऐसा दिन होता है हमारे साथ कभी, जिस दिन हम पूरे आलस से भरे हुए रहते हैं। तो ऐसा नहीं करना है हमें। अभी थोड़े से दिन हमें आलस से बचना है, और खुद को ऐसे लेजी फील नहीं कराना है कि हाँ आज ये पढ़ने का मन नहीं है तो मैं ये नहीं पढ़ूँ। इस तरह से हमें नहीं करना है। जितना भी हमें टाइम मिल रहा है ना, वो हमें पढ़ना है। आप लोग अच्छे से जानते हो, अगर आप एसएसटी सेकंड ग्रेड आपके पास में सब्जेक्ट है, सेकंड ग्रेड में अगर आपके पास एसएसटी सब्जेक्ट है, तो आप अच्छे से जानते हो कि हमारा सिलेबस कितना बड़ा है। तो एक बात ध्यान रखना, जितना बड़ा हमारा सिलेबस होगा ना, उतनी ही ज़्यादा बड़ी हमारी जीत होगी, क्योंकि इस सिलेबस को बार बार पढ़ना और रिविजन करना बहुत मुश्किल होता है। जो एस्पिरेंट लंबे समय से तैयारी कर रहे होते हैं उनके लिए थोड़ा सा आसान होता है, लेकिन अभी हमने पिछले 4-5 महीनों से ही तैयारी शुरू की है, तो थोड़ा सा हमारे लिए कठिन रास्ता है। मैं मानती हूँ अच्छे से, लेकिन फिर भी स्ट्रगल इसी का नाम है कि हाँ, हम कठिन रास्तों पर चलकर ही एक दिन सफलता जरूर हमें मिलेगी। इसी उम्मीद के साथ में हमें पढ़ते जाना है। तो नहीं सोचना है कि हमारा सिलेबस जो है वो हमसे हो पाएगा या नहीं, हम इसका रिविजन कर पाएंगे या नहीं। आप जितना भी कर रहे हो ना, वो अपने आप में बेटर है, इस बात का ध्यान रखना। कभी अपनी जो तुलना है किसी और से मत करना कि हाँ उन्होंने बहुत ज़्यादा याद कर लिया होगा या किसी और ने बहुत ज़्यादा पढ़ लिया होगा। खासकर फीमेल से मैं कहना चाहूँगी, अपने घर के काम को संभालते हुए अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं ना, तो बहुत अच्छी बात है ये हमारे लिए। तो आपको कहीं भी निराश होने की ज़रूरत नहीं है कि आपको रिविज़न का टाइम नहीं मिल रहा है, या फिर पढ़ने के लिए थोड़ा कम टाइम मिल रहा है। जितनी भी महिलाएं हैं उनको मैं एक ही बात कहना चाहूँगी, आपको जो भी टाइम मिल रहा है ना, आप उसमें अपनी बेस्ट से बेस्ट परफॉर्मेंस देने की कोशिश कीजिए। ऐसे नहीं कि हमें हमारा मतलब घर के काम हम नहीं कर रहे हैं, घर में फालतू बातें हो रही है उस वजह से, तो अभी हमें ऐसा कुछ नहीं करना है। हमें हमारा माइंड जो है ना, वो बिल्कुल खाली रखना है। खाली रखने से मेरा मतलब ये है कि जो हम पढ़े ना, सीधा बस वही हमारे माइंड में जाए, इसके अलावा कुछ भी बातें हमारे दिमाग में नहीं जाए। तो इसके लिए हमें यही करना है, हमें थोड़ा सा अभी जो भी हम काम करते आए हैं शुरू से, हमने जो रूटीन बनाया हुआ है, जो हमने कंसिस्टेंसी बनाए हुए है, उसको हमें नहीं तोड़ना है। बस ध्यान रखना आप। जैसे अगर आपको मेरे बारे में कहूँ, तो मेरी भी वही सेम रूटीन है। मुझे भी घर में सुबह उठकर वही घर का काम वगैरह करना पड़ता है। उसके बाद में मैं स्टडी टेबल पर आती हूँ, क्योंकि मेरा बहुत मन करता है सुबह से पढ़ने का। मेरी मतलब मुझे बहुत अच्छा लगता है सुबह मॉर्निंग में पढ़ना। फिर भी मेरे सुबह के 3-4 घंटे जो वेस्ट होते हैं ना काम में, वो होते ही हैं। तो इनको जब हम करते हुए हमें स्टडी करनी है, क्योंकि एक्चुअली में कुछ ऐसा होता है कहीं पर कि जैसे घर के काम वगैरह पड़े रहते हैं और हम पढ़ने लग जाते हैं, तो घर में बिना फालतू की बातें होती है, उससे हमारा माइंड डिस्ट्रैक्ट होगा, हमारा ध्यान डाइवर्ट होगा, पढ़ाई नहीं कर पाएंगे। इसका सबसे अच्छा रास्ता यही है कि अपना जो भी काम है उससे करके ही हमें हमारी पढ़ाई करनी है। हम उसमें भी अपना बेस्ट दे सकते हैं। जो फीमेल्स होती हैं, घर के जो महिलाएं हैं, वो अपने घर के काम को करते हुए भी अपने लिए पढ़ाई के लिए टाइम आराम से 7 या 8 घंटे आराम से निकाल सकती हैं। ये आपने देखा होगा, और आप बिल्कुल इतने टाइम निकाल रहे होंगे, ऐसी मैं आपसे उम्मीद करती हूँ। क्योंकि थोड़ा सा हमें खुद का जो समय होता है ना, उसी को बचा के पढ़ाई करनी है। बाकी हम कहीं भी मैनेज नहीं कर सकते, क्योंकि घर के काम के साथ में पढ़ाई करनी है, तो काम तो करना है ही, प्लस साथ में हमें पढ़ाई के लिए भी टाइम निकालना है। तो हमारे लिए तो और भी ज़्यादा स्ट्रगल की बात है। अगर मेल की मैं बात करूँ, तो सुबह उठते उनके हाथों में किताबें आ जाती है, लेकिन हमारे हाथ में आती है झाड़ू। आप अच्छे से समझते हैं। फिर भी कोई बात नहीं है, हमें घर के काम को करते हुए ही पढ़ते जाना है। तो कहीं भी आपको निराश होने की जरूरत नहीं है कि रिविजन का टाइम नहीं मिल रहा है, या फिर एमसीक्यू वगैरह नहीं हो पा रहे हैं। ऐसा कुछ टेंशन करने की जरूरत नहीं है। जितना भी आप कर पा रहे हो
कर पा रहे हो ना, वो बहुत अच्छा है हमारे लिए। और हम खुद को इतना बेहतर बनाने का प्रयास कर रहे हैं, इन सबको संभालते हुए हम पढ़ाई कर रहे हैं, ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। तो ये जो स्ट्रगल होता है ना, वो इसी को कहते हैं। तो कठिन रास्ता हमने चुना है ना, तो अब इस पे हम वापस मुड़कर पीछे नहीं हटेंगे। जिस रास्ते पर हमने चलना शुरू कर दिया है, माना कि वो कहते हैं ना कि रास्ता कठिन है, लेकिन अब जब हमने इस पे चलना शुरू कर दिया है तो अब हम रुकेंगे नहीं। हमें धीरे धीरे एक एक कदम बढ़ाते जाना है, लेकिन धीरे धीरे चलते जाना है। और जिस तरह से हमने फरवरी महीने से कंसिस्टेंसी बनाए हुए है, हर दिन हमने डेली टारगेट बनाए हैं, हर दिन हमने छोटे छोटे टारगेट बनाकर अपने हर एक टारगेट को पूरा किया है, उसी तरह से हमें हमारी पढ़ाई करते जाना है। कहीं भी डिमोटिवेट होने की जरूरत नहीं है, किसी की भी वजह से अपने माइंड को बिल्कुल डिस्ट्रैक्ट मत होने देना, ये आपको कहना चाहूंगी। क्योंकि एक्चुअली में होता है, कोई भी ऐसी बात जो हमारे माइंड तक पहुंच जाती है तो हमारा पूरा दिन बर्बाद हो जाता है, और ऐसा नहीं करना है। एक्चुअली में बहुत सारी ऐसी बातें होती है जो हमारे माइंड में पढ़ते टाइम आती रहती है, घूमती रहती है। बहुत सारी बातें जो हम सोचते रहते हैं। कुछ एस्पिरेंट होते हैं जो इन सब बातों को निकाल कर पढ़ाई करते हैं, कुछ होते हैं उनके बारे में सोच सोच कर अपना टाइम बर्बाद करते हैं और पढ़ाई में उनका ध्यान नहीं जाता है। तो लास्ट टाइम में आपको ये कहना चाहूंगी, अभी आपको किसी की भी बात पर ध्यान नहीं देना है, कहीं पर भी ध्यान नहीं देना है। और कल भी मैंने आपको वीडियो में बताया था कि थोड़ा सा हमें गुस्से पर भी थोड़ा सा कंट्रोल करना है, किसी को अगर आता है तो। क्योंकि सबसे जरूरी है हमारे लिए अभी हमारे खुद को एक्टिव रखना और खुद को बिल्कुल स्ट्रेस फ्री रखना। उसके लिए हमें सबसे पहले यही करना है, जो भी हमारा काम है वो उससे हम फ्री होकर, हमारा जो भी डेली रूटीन का जो घर का काम होता है उनसे फ्री होकर हमें पढ़ाई के लिए बैठ जाना है। और उसी तरह से हमारी पढ़ाई करते जाना है जिस तरह से करते आए हैं। और जितना भी टाइम मिल रहा है ना, वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा बेस्ट है, उसमें भी हम बेहतर से बेहतर कर सकते हैं। फ्रेंड्स एक्चुअली में ये होता है कि ना, इन सब चीज़ों के लिए खुद के अंदर हौसला होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फ्रेंड्स हमारा सिलेबस इतना बड़ा है जिसके बारे में अगर हम सोचते हैं ना रिवीजन के लिए, तो वही थोड़ी थोड़ी टेंशन होने लग जाती है कि पूरा रिवीजन तो होने से रहा। तो लास्ट टाइम में बस यही कहना चाहूँगी आपको, जितना भी आपसे रिवीजन हो रहा है, जो भी सब्जेक्ट आप कर पा रहे हो ना, उन्हें और अच्छे से कीजिए ताकि उनमें हमारे नंबर कम ना हो, वहाँ का स्कोर हमारा कम नहीं होना चाहिए। अगर मान लो किसी का राजस्थान जीके बहुत अच्छा है, तो राजस्थान जीके अच्छा है तो उनको अपनी राजस्थान जीके पकड़ बनाए रखनी है। और हर एक स्कोर, मतलब हमारा जो स्कोर है ना राजस्थान जीके वाला, उसमें हमारे नंबर कम नहीं होने चाहिए, इस तरह से तैयारी करनी है। और अभी भी कुछ समय नहीं बिगड़ा है, हमारे पास 10-15 दिन है जिसमें कि हमारा रिवीजन अच्छे से कर सकते हैं। जो हमारे स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट हैं उनको हम और स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, साथ ही में हम एमसीक्यू वगैरह साथ में कर सकते हैं ताकि प्रश्नों को समझ सके। तो बहुत सारी बातों का हमें ध्यान रखना जरूरी है। लास्ट टाइम में बहुत सारे एस्पिरेंट होते हैं जो पन्ने पलटते रहते हैं, लेकिन उनके माइंड में कुछ नहीं जाता है। और पन्ने पलटना मतलब खुद से दगाबाजी करना है, एक तरह से खुद से बहाना बनाना है, तो ऐसा नहीं करना है। अगर कोई भी हम तैयारी कर रहे हैं तो हमें बिल्कुल सीरियस तैयारी करनी है। और सीरियस तैयारी का मतलब ये नहीं है कि हाँ हमें स्ट्रेस ले और उसकी टेंशन ले फिर तैयारी करें, ऐसा नहीं है। लेकिन हमें जो भी पढ़ाई करनी है थोड़ा कंसिस्टेंसी से अपना पूरा कॉन्सेंट्रेट, पूरा मन लगाकर, ध्यान लगाकर हमें पढ़ाई करनी है। क्योंकि लास्ट के जो दिन होते हैं ना, वो बेहतर होते हैं हमारे लिए, और यही डिसाइड करते हैं कि हमने इतने दिन की जो पढ़ाई की थी वो आगे जाकर हमारा मतलब क्या रिजल्ट रहने वाला है। तो ये लास्ट के 10-15 दिन हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। इन दिनों में आपको मैं यही कहना चाहूँगी, जो भी बातें मैंने आपको बताई है उनका आप ध्यान रखें। आपको कहना चाहूँगी, हमारे अंदर जो भी एग्जाम को लेकर डर है उसे हमें निकाल देना है, बिना डर के हमें पढ़ाई करनी है। बहुत सारे एस्पिरेंट होते हैं जिनको इतने सारे मतलब स्टूडेंट एग्जाम देते हैं ना, उस भीड़ में डर लगता है, लेकिन हमेशा ध्यान रखना, भीड़ में अकेले चलने का हमें साहस खुद के अंदर रखना जरूरी है। तो जो भीड़ होती है उससे डरने की जरूरत नहीं है। बहुत सारे एस्पिरेंट ऐसे होते हैं वो रियली में भीड़ ही इकट्ठा करते हैं, उनका पढ़ने में इतना ध्यान नहीं होता है। और कुछ गिने चुने एस्पिरेंट होते हैं जो पूरा मन लगाकर तैयारी करते हैं, जिनका ध्यान पढ़ाई के अलावा, किताबों के अलावा और कहीं नहीं होता है। तो हमें तो वो वाला एस्पिरेंट बनना है जो हमारा ध्यान हमें पढ़ाई पर रहे, ताकि हमें लाइफ में सक्सेस मिल सके। तो बस भीड़ से डरने की आपको जरूरत नहीं है। बहुत सारे एस्पिरेंट घबरा जाते हैं कि बहुत सारे स्टूडेंट एग्जाम देने आएंगे, पता नहीं मेरा होगा नहीं होगा, तो ऐसे सोचकर आपको वक्त बर्बाद नहीं करना है। क्योंकि कुछ भी नहीं सोचना हमें आगे के बारे में। अभी आज जो हमारे पास में प्रेजेंट में जो चल रहा है, जो हमारी सिचुएशन है, और हमारा वर्तमान अभी यही कह रहा है कि हाँ हमें हमारा हर एक सब्जेक्ट क्लियर करना है, हमारे टॉपिक्स क्लियर करने हैं, हमारा स्कोर बढ़ाने के लिए हमें मेहनत करनी है, खुद को बेहतर बनाने के लिए मेहनत करनी है। एग्जाम में पेपर कैसा आएगा, कितने एस्पिरेंट होंगे जिनकी तैयारी होगी, काफ़ी लोगों की तैयारी नहीं होगी, किसी के बारे में नहीं सोचना है, तुलना किसी से नहीं करनी है। हम जो भी कर रहे हैं, जितनी भी हमारी मेहनत है वो बेस्ट है, ऐसा करते हुए तैयारी करनी है। आई होप फ्रेंड्स आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया हो, चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।